विद्वान साथी हैं वो, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने कहा कि अलर्ट मोड में मैं भी हूँ। आप सबको अलर्ट मोड में रहना है, मास्क लेके चलना है, और ऐसा नहीं बाजता है कि आप मास्क पहनिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर लगे कि नहीं पहनना चाहिए तो पहनने नहीं लगता है, ठीक है, आपका इम्यूनिटी काफी पावर, अगर अच्छा इम्यूनिटी है तो मत पहनिए, जिसका इम्यूनिटी कमजोर है तो पहनिए, मैं ये कहूँगा। और मैं फिर से कहूँगा, देखिए आप सभी से कहेंगे खान पीन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी खाना अच्छा खाइए, आप लोग विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा कीजिए, और ज्यादा भीड़ भाड़ में अभी नहीं जाइए। मीडिया वालों को कहूँगा, आप लोग भी बहुत जाते हैं भीड़ भाड़ में, क्योंकि आप लोग का भी सेहत का ख्याल हमें रखना है। लेकिन फिर भी इतना कहूँगा, इस हम लोग हमारी झारखंड पूरी तरह से तैयार है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि एकदम अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और कहीं कोई पेशेंट लगता है कि नहीं, उसका लक्षण लगता है कि नहीं कोरोना की ओर, तो उसका इलाज कराइए। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि क्वारी है तो आप लोग देखिए, अभी जब मुसीबत आता है तो कोई प्राइवेट और निजी नहीं होता है, उनकी भी उतनी जवाबदेही बनती है जितनी सरकारी हॉस्पिटल की है। तो अगर कोई पेशेंट वहाँ वेट करता है तो उसका रिपोर्ट भी खराब होगा। तो सारे लोग अच्छा काम करें, हम हैं, आपका गार्जियन यहाँ है, इरफान अंसारी है। जब मैं आप देखिए 24 घंटा, अभी आज मुझे कलकत्ता में होना चाहिए, हमारे हाजी को भेजना है, लेकिन लगा कि नहीं, पहले झारखंड हमारा जरूरी है, ये काम जरूरी है, लोगों को बताना है इसको लेकर, तो मैं भागे भागे आया। मेरा मकसद ये है कि लोगों को जब भी जरूरत पड़े, सबसे पहले वहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य है, इरफान अंसारी कार्य है। सवाल है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कितने वार्ड, जो 24 जिले हैं, कितने वार्ड में जो है आइसोलेशन के लिए जो निजी व्यवस्था किया जाए? देखिए, ये बात सही है कि हम लोग, आपने जो कहा तो ये तो हम पहले से हम लोग तैयार कर लिए, हम एक हफ्ता पहले से लगे हुए थे। आप चलिए, सभी हॉस्पिटल में, सभी जिला के सदर हॉस्पिटल में हमारा जो है कोविड सेंटर भी है, बेड भी अभी साफ सुथरा करके हम लोग तैयार रखे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जहाँ खराब है उसको हम लोग चालू कराने का, कुछ किसी ने कहा कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग साथ ही साथ पैसा रिलीज कर दिया, और कई सारे जगह ऑक्सीजन प्लांट हमारा तैयार है, बनके तैयार है। कोविड का जो हमारा आइसोलेशन जो सेंटर है वो भी यहाँ पे तैयार है, मैं भी चलूंगा देखने के लिए, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो पूरी तरह से हॉस्पिटल तैयार है, सदर हॉस्पिटल तैयार है, और जिला के तमाम जो सदर हॉस्पिटल है, तमाम जो प्रखंड के रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ सारे सिस्टम को हमने अलर्ट मोड में कर दिया है, और इन कहा कि सिस्टम को तैयार रहने के लिए। तो सर तैयार है, हम लोग लगे हुए हैं। हमको आप लोगों का भी इसमें योगदान चाहिए। मीडिया के साथियों से मैं कहूँगा, अगर आप लोग को भी लगता है कि कहीं कोई पेशेंट ऐसा है तो पहले हमको आप लोग सूचना दें, और मेरा फोन तो खुला ही रहता है, आप जान रहे हैं। तो व्यवस्था बदलना है, सिस्टम देखना है। जब भी आपातकाल आता है, कोई घटना घटती है, मान लीजिए कोई अभी कोरोना आया है, तो सबसे हमें लगता है कि सबसे पहला राज्य झारखंड होगा जो ये इस तरह का लोगों के प्रति सेंसिटिव है। तो हमारा काम है लोगों का सेवा करना, लोगों का इलाज करना। तो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन के अनुसार, उनके डायरेक्शन के अनुसार, वो खुद भी चिकित्सक हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे खुद भी चिकित्सक हैं, तो उनका जो मार्गदर्शन होगा उसको हम लोग 100% पालन करेंगे, और झारखंड को, रांची जिले को और पूरे देश को जो कोविड से हम लोग मुक्त करेंगे। तो सर का जैसा फिर निर्देश, मैं चाहूँगा कि सर इस अवसर पर मार्गदर्शन। आज सदर हॉस्पिटल में कोविड को लेकर राज्य के सभी जिलों के समीक्षा के दौरान आज यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग कोरोना गाइडलाइन हम लोग जारी करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे बीच यहाँ के सिविल सर्जन साहब हैं, डीएस साहब हैं, और तमाम हमारे डॉक्टर्स हैं, और हमारी जाबाज जो है जान की परवाह किए बगैर पिछले कोरोना में
एकदम लोगों की सेवा की तमाम हमारी नर्सेज यहाँ पर हैं। मैं उनको आज फिर से सैल्यूट करता हूँ और मैं उनको अलर्ट करता हूँ कि आप लोगों को तैयार रहना है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि फिर से देश में कोविड का जो प्रकोप है बढ़ रहा है। एक पेशेंट हमारे हिंदुस्तान के बेंगलोर में डिटेक्ट हुआ और वो काफ़ी ओल्ड था, 85 साल का वो व्यक्ति था और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका निधन हुआ है। एक हमारे रांची के पेशेंट एक डिटेक्ट हुआ है, अभी इसकी इलाज चल रही है, वो भी काफ़ी सीनियर है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, झारखंड वासी को कहना चाहता हूँ कि आपका जो मंत्री है एक डॉक्टर भी है और लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं दिन रात लोगों की सेवा कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को बदलने में लगा हुआ हूँ और इस दिशा में दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि रांची में 24 साल हो गया, यहाँ पर अब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सिस्टम नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जब मैं रिव्यू कर रहा था हमारे पास क्या है नहीं है, हम लोगों को बेहतर इलाज कैसे कर सकें, तो हम जब आपने देखा होगा हाल के दिनों में एक सेमिनार का आयोजन किया और हमने बाहर से डॉक्टर को बुलाए। 300 स्पेशलिस्ट, 300 लगभग 300 अच्छे डॉक्टर्स को हमने बुलाया, अच्छे अच्छे संस्थानों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनको मैंने बुलाया और साइंटिस्ट लोगों को बुलाया और मैंने कहा कि नहीं, रांची में क्यों नहीं खोल सकते हैं हम। रांची में हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सिस्टम क्यों नहीं लग सकता, यूनिट क्यों नहीं लग सकता है। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, केवल आरोप प्रत्यारोप खींचातानी में समय बर्बाद कर दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, झारखंड वासी को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है हमारे सदर हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। हम लगाएंगे, जितना पैसा राशि की खर्चा होगा हम देंगे। हमारे बच्चों को एनीमिक पेशेंट है हमारा, अब खून से कई बीमारियां होती है, खून से कैंसर की बीमारियां होती है, उसका इलाज अगर उसका जांच हम लोग नहीं करा पाएंगे तो बाहर हम लोग भेजना पड़ता था, पैसा भी जाता था, जान भी चली जाती थी। लेकिन उसको रोकथाम के लिए हमारा जो है आपका झारखंड को हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा है कि जेनेटिक लैब जो मेरी ख्वाहिश थी